बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड MCQs चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। गौर से आपने देखना है ताकि उससे मिलते जुलता भी अगर कोई MCQ आए तो आपका मसला ना हो। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ I + 2j - 2k एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 12। तो आप ऐसे करें कि ये जो वेक्टर हमें दिया हुआ है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इस वेक्टर का आप पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको न्यू वेक्टर पता चल जाएगा इस 12 से, क्योंकि मैग्नीट्यूड 12 है। तो मैग्नीट्यूड हम इसकी फाइंड कैसे करते हैं? x² + y² + z² अंडर रूट करके। देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट 9, 2 × 2 = 4, 4 4 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर 3, ये 3 मैग्नीट्यूड आ गई। तो इस वेक्टर को आप इस 3 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर पता चलेगा इस वेक्टर को। फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई I + 2j - 2k एंड होल डिवाइडेड बाई 3। तो 3 4 = 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 2i + j - k, 3i - 2j + 4k एंड i + 4j - 3k। द ट्रायंगल इज़, हमने ट्रायंगल बतानी है कौन सी है। तो हम ऐसे करते हैं कि इन वर्टिसेस को नाम दे लेते हैं ABC। तो आप AB फाइंड कर लें, BC फाइंड कर लें, CA फाइंड कर लें, ताकि ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ हमें पता चले। AB कैसे निकालेंगे? B - A करके वेक्टर होगा ना, तो 3 - 2 1 आई आ गया, -2 और -j -3j हो गया और 4k और माइनस प्लस, तो 5k हमारे पास आ गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? x² + y² + z² अंडर रूट करके। 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25 और स्क्वायर रूट 25 और 9 34 + 1 35 आ गया। तो इसका अगर हम स्क्वायर लिखें तो वो 35 हो गया। इसी तरह आप BC और AC ये भी फाइंड कर ली, मैंने पे ऑलरेडी फाइंड किए हुए। तो BC की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है 89 और AC जो है इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास आता है 14। अब तीनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब स्केलन ट्रायंगल ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम ट्रू नहीं हो रहा है। इनके दो साइड्स को ऐड करें ना आप, तो तीसरी नहीं बन रही। ये बड़ी वाली साइड बननी चाहिए, दूसरी दोनों छोटियों को ऐड करके। तो ये स्केलन ही है, राइट नहीं है। थर्ड पार्ट है गिवन 2 वेक्टर्स I - j and I + 2j, then the unit vector coplanar with 2 vectors and perpendicular to the first। हमने फाइंड करना है वो कौन सा। तो अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर है तो हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीपल और उनको ऐड करें तो वो तीसरा वेक्टर में मिलता है। तो मैं उसको अल्फ़ा कह लेता हूँ, जो स्केलर मल्टीपल है, अल्फ़ा A + बीटा टाइम्स B। तो A और B की वैल्यूज़ हमें पता है, हम यहाँ पे उसको पुट कर लेते हैं। तो पुट करके डायरेक्ट मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा + बीटा टाइम्स I प्लस -अल्फ़ा + 2 बीटा टाइम्स J। नेक्स्ट गिवन है कि फर्स्ट वेक्टर के वो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर है अगर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये जो V है इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं I - j जो फर्स्ट वेक्टर हमारा उसके साथ। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो बीटा 2 अल्फ़ा आएगा। इसको आप वापस V में पुट करके इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा आप V की वैल्यू निकाल लें। देखिए आप बीटा की जगह 2 अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये V हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा और 2 × 2 = 4 4 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास ये भी 3 अल्फ़ा आ गया। तो 3 अल्फ़ा I + 3 अल्फ़ा j, 3 अल्फ़ा हम कॉमन ले लेते हैं
इनके वी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस जे। अब आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, इनके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें आई प्लस जे से, तो 1 + 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया वो। तो वी यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा 3 अपना आई प्लस जे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। नेगेटिव के केस में भी ये आ सकता है, इनके प्लस माइनस ये दोनों ठीक हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ पार्ट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। क्यों करेक्ट है वो देखते हैं। रूल ये है कि स्क्वायर अगर आप कंसिडर करें ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का या ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का, दोनों इक्वल होते हैं। तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, वो हमने यूज़ की है। इसी तरह नेगेटिव के केस में भी वो हो जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें, ए डॉट ए आ जाएगा प्लस ए डॉट बी आ जाएगा। अब बी की बारी आ गई तो बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी यही करें, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, माइनस बी की बारी आई माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए स्क्वायर होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये ए स्क्वायर बी डॉट बी स्क्वायर। डॉट पर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, बात तो एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। राइट साइड पे भी यही है, ये स्क्वायर हुआ, ये माइनस 2 ए डॉट बी हुआ कम्यूटेटिव लॉ की वजह से, ये बी स्क्वायर हुआ, तो बी स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से कैंसिल, 2a डॉट बी इज़ इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी, वो दूसरी साइड पे जाके प्लस बना दे। ये हो जाएगा 4 टाइम्स a डॉट बी इज़ इक्वल टू 0। 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड a डॉट बी 0। तो दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है उसका मतलब होता है वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट MCQ है, इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ये क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो हम इनको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, आई जे के समझ लें, ये पहला जो है आई है समझ लें 1 0 0, दूसरा जे समझ लें 0 1 0, तीसरा के समझ लें 0 0 1। अब इनको ऐड करते हैं 1 + 1 + 1, तो ये एक वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर द रूट 1 + 1 + 1 स्क्वायर रूट 3। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 5 है और सी का 7 है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में हमने एंगल फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम यूज़ करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वैक्टर साइन आप इस पर खुद दे लें, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी आ गया। अब दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं, इनके मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी। तो माइनस सी की मैग्नीट्यूड हो या प्लस सी की, बात तो एक ही है, और वो में गिवन है 7, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये में 7 गिवन है। ए प्लस बी उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था, यानी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी वो होता था, या ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, अब हम उसको यूज़ करते हैं। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ हमें ज़्यादातर पता है, वो हम पुट कर देते हैं। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये जो 7 था, और ए की मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है, बी की भी गिवन है, बी की 5 है और ए की 3 है, वो लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2। ए डॉट बी होता है बी कॉस थीटा, वो लिख लेते हैं। अब जब ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी ए बी की पुट हो जाएगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 का 49, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ए की मैग्नीट्यूड 5, बी की 3 पुट होगी। अब सारी वैल्यूज़ हमें पता, बस सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा
25 और 9 34 हो गया, तो 49 माइनस 34 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30, तो ये आ जाएगा 30 कॉस थीटा। अब 49 माइनस 34 15 हो गया, 15 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 15/30 यानी कि 1/2, 15 1 ज़ार 15 15 2 ज़ार 30, और हाफ जो वैल्यू होती है काज की वो 60 डिग्री पे होती है यानी कि π/3, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है फे इज इक्वल टू 2i + 3j - k, b इज इक्वल टू -i + 2j - 4k एंड c इज इक्वल टू i + j + k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड a क्रॉस b फाइंड कर लें 3/3 के डिटर्मिनेंट से, a क्रॉस c फाइंड कर लें 3/3 के डिटर्मिनेंट से, यहाँ पे पुट करके उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा -74। नेक्स्ट है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b²। तो ये एक फार्मूला है बेसिकली कि a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो होता है a² b² के इक्वल। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रूफ भी कई दफ़ा शॉर्ट में आता है, तो इसका प्रूफ भी चेक करते हैं, क्योंकि शॉर्ट में आने के चांसेस होते हैं। तो a क्रॉस b हमें पता है भी साइन थीटा, और a डॉट b हमें पता है भी कास थीटा, बस उनको पुट करते हैं। a क्रॉस b ए बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो इन पे स्क्वायर लिख देंगे, a डॉट b ए बी कास थीटा, इसका भी स्क्वायर है, इन पे भी स्क्वायर लिख देंगे। इनमें से a² b² कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास² थीटा, और वो 1 होता है। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे आ जाएगा a² b²। अब a क्रॉस b की वैल्यू दी हुई है 4, 4 का स्क्वायर 16, और a डॉट b की 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 420 आ गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b मैग्नीट्यूड्स में, तो आप सिर्फ इसी तरह वैल्यूज़ पुट करें जैसे अभी की हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू a बी साइन थीटा और a डॉट b ए बी कास थीटा, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट जब करेंगे तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। किसी एक को डिवाइड करा लें दूसरी साइड पे लेके जाके, साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट थीटा 1, थीटा क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 जो है 45 डिग्री पे होती है, यानी कि π/4 इसका करेक्ट आंसर है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी की मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें मैग्नीट्यूड्स जो भी दी हुई हैं, आप अगर इनको ऐड करें आंसर 0 आ रहा हो ना, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये आ रहा है 0, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इस केस में वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।